अंदरूनी खींचतान शुरू। आपको बता दें कि अजय सिंह ने खोला मोर्चा। इतनी बुरी हार आज तक नहीं हुई। अजय सिंह ने कहा कमलनाथ और जीतू पटवारी पर निशाना साधा। बड़े नेता के आने जाने की खबर से नुकसान हुआ। हार की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को लेनी पड़ेगी, अजय सिंह की तरफ से कहा गया है। तो अब इस पर कहीं ना कहीं खींचतान शुरू हो गई है और सीधे तौर पर बड़े नेताओं के जो बयान हैं वो आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कमलनाथ को लेकर भी एक तरीके से इशारा किया कि बड़े नेताओं के आने जाने से भी कहीं ना कहीं असर पड़ा और साथ ही जीतू पटवारी को जिम्मेदारी लेनी होगी, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में उसको देखने को हम लोग तरस गए और उस तरह के नतीजे नहीं आए। क्या कारण मानते हैं? कारण एक दिन का नहीं होता है, उसके बहुत कारण है। सरकार न टिकना एक कारण है। 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे, अब कौन थे ये आप लोग जाने, बहुत सारे लोग उनके साथ जाने को तैयार थे, जी चर्चा का विषय है। जी जी। तो एक साधारण कार्यकर्ता भी उसमें मजबूर होके सोचता था कि क्या है। देखिए, ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करे न करे, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। आप सीनियर लीडर होने के नाते आप क्या कहेंगे? भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दे दिया था। जी जी। आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। मैंने पहले कह दिया कि बहुत दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में इस तरह की हार कभी नहीं होती। मेरे पिताजी के समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा सीटें आई थी। हाँ, आज दुर्भाग्य है कि हम लोग ये समय आ गया कि 29 के 29 और 11 में वहां मान ली जाए तो 10 वहां भी चली गई, एक ही बचे चरणदास महंत जी की वाइफ, नहीं तो 29 सीटें भाजपा के खाते में। ये दुर्भाग्य। और हमारे सहयोगी संदीप भमरकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अब सीधे तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया कि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, अपना उदाहरण दे दिया 2013 का। लोकेंद्र, दो चीजें उन्होंने कही है। एक तो ये हार को छूटी हाथ ना समझ के इस पर तो इसकी जिम्मेदारी लेना जरूरी है, और दूसरी इन्होंने जो अहम बात की है कि इस हार की वजह क्या थी। कांग्रेस में हताशा इस हार की वजह रही और कमलनाथ और नकुलनाथ पर अपरोक्ष रूप से निशाना साधते हुए अजय सिंह ने कहा है कि उनकी भाजपा में जाने न जाने की जो अटकलें थी और इसके बाद में कमलनाथ और नकुलनाथ की जो छुट्टी थी, इसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा भरी और उसी के नतीजे में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हारी। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 40 में से 39 सीटें बीजेपी कांग्रेस गंवा चुकी है, बीजेपी के खाते में चली गई है। तो एक बहुत बड़ा मसला है, एक बड़ी नई चर्चा छेड़ी है। हालांकि पिछले दिनों ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ली थी और ये कहा था कि हम इस हार की समीक्षा करके नए सिरे से काम करना शुरू करेंगे। अब हार के में आमतौर पर जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे की परंपरा रही है, लेकिन ये इस्तीफा अभी तक आया नहीं है। न नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार की तरफ से आया है और न ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से। अजय सिंह के इस बयान के बाद में अब इस्तीफे पर चर्चा होगी कि यदि जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी के तहत इस्तीफा दिया जाना चाहिए और नए सिरे से संगठन को गठन करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, जिन्होंने डेडिकेटली विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में काम किया और हार के बाद में अगर वो कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो कांग्रेस में इस तरह की प्रतिक्रियाएं आम है, अलग अलग तरह के बयान आते हैं। लेकिन एक नई चर्चा जरूर छेड़ती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के साथ में टांग खिंचाई के दौर भी शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस यहाँ पर अब नतीजों पर जाना चाहती है, इस्तीफे के दौर शुरू करवाना। शुक्रिया आपका संदीप जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।
तो देखना है कि यहां से अब कांग्रेस पार्टी कैसे एकजुट होती है, क्योंकि आरोप लगने के जो सिलसिले हैं वो यहां पर शुरू हो गए हैं। जीतू पटवारी